Hello students. So I am going to take your next poem, An Elementary School Classroom in a Slum, written by Stephen Spender. आप लोग ध्यान से मेरी बात सुनिए तो आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आएगी। स्टीफन स्पेंडर जो थे वो बहुत बड़े इंग्लिश पोएट एंड एसेइस्ट रहे हैं और उन्होंने हमेशा अपने आप को एक सोशलिस्ट और पैसिफिस्ट माना है। सोशलिस्ट का मतलब जो समाज के लिए अच्छा सोचे और पैसिफिस्ट का मतलब जो पीस मेंटेन करने की कोशिश करे। ये जो पोएम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, ये हमारा ध्यान लेके जाती है सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज़ के ऊपर। इस समाज में बहुत सारे लोगों के साथ न्याय नहीं हो पाता, इनजस्टिस है उनके साथ में। तो दो बातें मेन है इस पोएम के अंदर। वन, व्हाट काइंड ऑफ इंटीरियर इज़ देयर ऑन द वॉल्स ऑफ दैट स्लम क्लासरूम। वो जो स्लम एरिया में जो क्लासरूम बना हुआ है उसमें इंटीरियर कैसा है, वहाँ की पेंटिंग डिस्टेम्पर कैसा है, वहाँ पर पिक्चर्स कैसी कैसी बनी है। एक तो वो वाली बात है। दूसरा, व्हाट काइंड ऑफ चिल्ड्रन आर स्टडिंग इन दैट क्लासरूम। बच्चे किस तरह के वहाँ पर पढ़ रहे हैं, कोई लंबा है, छोटा है, बड़ा है, किसी को बीमारी है या पतला है, दुबला पतला सा है, अलग अलग तरह के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। कैसी उनकी सोच है, कैसी उनको लगता है, कैसा एक्सपीरियंस है, उसके बारे में बात की गई है। और पूरी पोएम जो है 4 स्टैंजास में है। 4th स्टैंजा के अंदर यही बोला गया है। पोएट जो है एक तरह से रिक्वेस्ट कर रहा है लोगों को, अथॉरिटीज़ को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, पॉलिटिशियंस को टू कम फॉरवर्ड एंड डू समथिंग टू अपलिफ्ट दीज चिल्ड्रन। बच्चों के लिए कुछ किया जाए। तो मैं एक एक करके सारे स्टैंजास के बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ सिंपल लैंग्वेज में। फार फार फ्रॉम, फर्स्ट स्टैंजा है, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस weeds. The hair torn round their pallor, the tall girl with her weighed down head, the paper-seeming boy with rat's eyes. The stunted, unlucky heir of twisted bones, reciting a father's gnarled disease. His lesson from his desk at back of the dim class, one unknotted, sweet and young. His eyes live in a dream of squirrel's game in tree room other than this. तो इसकी लैंग्वेज हल्की सी आपको डिफ़िकल्ट लग सकती है, क्योंकि जो पोइट लोग होते हैं वो जो कहते हैं उनका इंटेंशन कैसा है, शब्द कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जल्दी से लोगों को समझ में नहीं आते हैं। तो मैं इसको आपको सिंपल करके बताता हूँ। द पोइट डिस्क्राइब्स द पैथेटिक एंड मिजरेबल कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन सिटिंग इन ए क्लासरूम इन ए स्लम स्कूल। इस स्टैंजा के अंदर पोइट जो है, जो बच्चे उस स्लम स्कूल क्लासरूम के अंदर पढ़ रहे हैं, उनकी जो पैथेटिक और मिजरेबल कंडीशन है, यानी कि दयनीय स्थिति है, उसके बारे में हमें बताता है। दे आर फार अवे फ्रॉम द ब्यूटिफुल साइट्स ऑफ नेचर। जो सुंदरता है पृथ्वी के ऊपर, जो प्रकृति के अंदर सुंदर चीज़ें हैं, ये लोग उससे दूर हैं। दीज चिल्ड्रन हैव फेसेस एंड स्कैटर्ड हेयर ऑल ओवर देयर फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स। उनके चेहरे पे बाल इस तरह से बिखरे हुए हैं जैसे रूटलेस वीड्स होती है। इसका मतलब जंगली घास, जो घास को हम यूज़ नहीं करते हैं, जो पीली पड़ चुकी होती है, उस तरह से उनके बाल रूखे सूखे लगते हैं। ए टॉल गर्ल इज़ वेरी डिप्रेस्ड। उस क्लास में एक बच्ची है जो लंबी है पर डिप्रेस्ड है एंड सैड है। पीछे अभी लास्ट टू लास्ट ईयर ये वाला क्वेश्चन आया था कि हाउ दैट टॉल गर्ल वॉज सिटिंग इन द क्लासरूम। तो इसका आंसर यही था, डिप्रेस्ड एंड सैड। मैंने जितनी भी बातें इसमें कही हैं सारी बोर्ड के पेपर को ध्यान में रखते हुए कि जो पेपर में आ सकती हैं और आ चुकी हैं, उनको मैंने कोट किया है। वन बॉय इज़ एज थिन एज पेपर, पेपर सीमिंग बॉय। आप अगर ध्यान से देखें तो उसमें लिखा यानी कि दुबला पतला सा लड़का। ही हैज़ बिग आइज लाइक दोज ऑफ ए रैट। उसकी आंखें चमकदार हैं, मोटी हैं, जैसे कि चूहे की होती हैं। वन बॉय इज़ हैविंग ट्विस्टेड बोन्स। अब यहाँ पर एक बच्चा ऐसा भी बैठा है जिसको गठिया रोग है। उसमें पेपर आपके स्टैंजा में लिखा हुआ है नाल डिसीज़, यानी कि ट्विस्टेड बोन वाला। ही इज़ अनलकी एज ही हैज़ इनहेरिटेड द डिफॉर्मिटी ऑफ नाल डिसीज़। वो बेचारा दुर्भाग्यशाली बच्चा है क्योंकि उसको अपने पेरेंट्स से नाल डिसीज़ तोहफे में मिली है, इनहेरिट की है, वसीयत में मिली है। ही इज़ रिसाइटिंग हिज लेसन। वो अपना पाठ पढ़ने की कोशिश कर रहा है। वन मोर बॉय इज़ देयर सिटिंग एट द बैक इज़ ड्रीमिंग ऑफ स्किरल्स प्लेइंग इन ए ट्री। एक और बच्चा है जो गिलहरियों के बारे में कल्पना कर रहा है कि वो किस प्रकार खेलती हैं। इट मीन्स ही इज़ ड्रीमिंग ऑफ हिज फ्यूचर। जिस तरह से जानवर और पक्षी अपना खेल के अपना टाइम पास करते हैं, एंजॉय करते हैं, दे फील हैप्पीनेस, ये बच्चा भी कुछ उस तरह से अपने बारे में सोच रहा है कि आने वाले टाइम में मुझे भी ऐसा अच्छा टाइम मिलेगा।
ट्री रूम मीन्स स्क्विरल्स नेस्ट और होल इन द ट्री। ये हो गया फर्स्ट स्टैंजा। सेकंड स्टैंजा की मैं बात करूं, ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस शेक्सपियर्स हेड क्लाउडलेस एट डॉन civilized doom riding all cities belt flory Tyrole's valley open-handed map avoiding the word its word and yet for these children these windows not this map their world where all their future is painted with the fog in narrow streets sealed in with a lead sky far far from rivers capes and stars of words। तो सेकंड स्टैंजा जो है इसमें वो पोइट कहता है these walls of the classroom soar आर सोर एज द वॉल्स आर डैम्प वेट। अब सोर का मतलब वैसे तो खट्टा होता है, SOUR सोर, पर यहाँ पर इसका मतलब है अप्रिय दिखना, बेकार के दिखना, क्योंकि जब किसी दीवार के ऊपर से पेंट या डिस्टेम्पर जो होता है वो उतर जाए या सीलन आ जाए उसके ऊपर, वेट हो जाए, तो वो बड़ा गंदा सा दिखता है। तो ये यहाँ की दीवारें उसी तरह की दिख रही हैं। गिव द स्मेल, और स्मेल आ रही है क्योंकि सीलन जब आ जाती है तो स्मेल भी आनी शुरू हो जाती है। इट मीन्स नॉट प्रॉपरली पेंटेड और मेंटेन्ड। ऑन दीज वॉल्स मैनी डोनेटेड आइटम्स हैव बीन पुट अप। अब इन दीवारों के ऊपर इंटीरियर कैसा है उसके बारे में हमें बताया गया है कि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पुटअप की गई हैं, लटकाई गई हैं, टांगी गई हैं। क्या क्या चीज़ें हैं, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑल टाइप्स ऑफ पिक्चर्स आर देयर, या इंटीरियर, व्हाट काइंड ऑफ इंटीरियर इज़ देयर इन दैट क्लासरूम। तो उसका आंसर है पिक्चर ऑफ शेक्सपियर्स हेड, वन पिक्चर ऑफ क्राउडलेस डॉन, पिक्चर ऑफ डोम ऑफ बिग सिटीज़ रिप्रेजेंट द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन दीज सिटीज़। वहाँ पर बड़ी बड़ी डोम यानी कि गुम्बद टाइप बनी हुई हैं, एक तरह से वो सिम्बलाइज करती हैं कि ये एक सिविलाइज सिटी है। अब कोई जंगल में जाके तो गुम्बद नहीं बनाएगा, डोम नहीं बनाएगा। देयर इज़ ए पिक ऑफ द ब्यूटीफुल टायरोलीज वैली, वहाँ पर एक सुंदर सी तस्वीर लगी है जिसमें एक टायरोलीज नाम की वैली दिखाई गई है। बट दीज पिक्चर्स आर फॉर द रिच पीपल ओनली, पर बच्चे सोचते हैं ये हमारे लिए नहीं है क्योंकि सचमुच में हम इन जगहों पर जा ही नहीं पाएंगे। फॉर देम देयर फ्यूचर इज़ पेंटेड विथ फॉग, पर इन बच्चों के लिए उनकी सोच तो बस यही है कि हमारा भविष्य पेंटेड विथ फॉग, यानी कि कोहरे से पेंट किया गया है। देयर इज़ नो वन टू गाइड देम, कोई उनको हेल्प करने नहीं आता, समझाने नहीं आता, सांत्वना देने नहीं आता। देयर वर्ड इज़ फार अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्ड ऑफ रिवर्स एंड केप्स, बाकी दुनिया के लोग जिस प्रकार प्राकृतिक एनवायरनमेंट में रहते हैं ये बच्चे उससे दूर हैं। दीज थिंग्स आर लाइक स्टार्स इन द स्काई विच दे कैन नॉट टच, उनको ऐसा लगता है कि ये जो सुंदर चीज़ें हमारी दीवारों पर लगी हैं ये हमारी पहुंच से बाहर हैं। जिस प्रकार हम स्काई के तारों को, स्टार्स को नहीं छू पाते, हम इनको भी चीज़ों को कभी ज़िंदगी में नहीं पा पाएंगे। थर्ड स्टैंजा, श्योरली शेक्सपियर इज़ विक्ड the map a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal for lies that slyly turn in their cramped holes from fog to endless night. On their slag heap these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass, like bottle bits on stones. All of their time and space are foggy slum, to blot their maps with slums as big as doom। तो जो थर्ड स्टैंजा है इसमें पोर्ट्रेट ऑफ शेक्सपियर इज़ कॉल्ड विक्ट। वहाँ पर जो तस्वीर विलियम शेक्सपियर की लगी है उसको दुष्ट बोलते हैं बच्चे। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जनरली जब हम विलियम शेक्सपियर के बारे में सोचते हैं तो एक प्ले राइट, ड्रामाटिस्ट, एक बहुत अच्छे एक्टर, बहुत रिनाउंड पर्सनालिटी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ऐसी पिक्चर आती है। पर इन बच्चों को उससे कोई लेना देना नहीं है। शायद वो कहावत सिद्ध होती है, भूखे पेट भजन ना होई। जब इन बच्चों को बेसिक एमिनिटीज़ नहीं मिल पाती हैं तो वहाँ चाहे किसी सुपरस्टार की पिक्चर हो, क्रिकेटर की पिक्चर हो या शेक्सपियर की हो, सब बराबर हैं। इनको बेसिक एमिनिटीज़ पहले चाहिए, वो रिक्वायरमेंट पूरी होगी तब वो कुछ और अच्छा सोच सकते हैं। सो इट इज़ मीनिंगलेस फॉर दीज चिल्ड्रन दोज हु आर स्टडिंग देयर। दीज मैप्स आर अनरियल फॉर दीज चिल्ड्रन। इन बच्चों को लगता है कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, चाहे वो टायरोलीज वैली हो या और सुंदर सुंदर चीज़ें जो तस्वीरों में देखते हैं। बिकॉज फॉर देम देयर क्लासरूम इज़ द होल वर्ल्ड, क्योंकि उनकी दुनिया तो उस क्लासरूम के अंदर सिमट कर रह गई है। देयर बॉडीज़ लुक लाइक गार्बेज हीप्स, और ये बच्चे ऐसी बैड पैथेटिक कंडीशन में रहते हैं कि ऐसा लगता है कि इनका खुद का शरीर गार्बेज हीप बन गया है, कचरे का ढेर बन चुका है। दे आर वेरी वीक एंड देयर बोन्स आर पीपिंग आउट ऑफ देयर स्किन, ये इतने कमज़ोर हैं कि इनकी हड्डियाँ बाहर झलकती हुई नज़र आती हैं। ऐसा लगता है हड्डियाँ कीर्तन कर रही हैं, क्योंकि उस पर कोई स्किन ज़्यादा नहीं है, यानी कि हेल्दी नहीं है वो बच्चे।
द ग्लासेस विच दे पियर आर क्रैक्ड एंड लुक लाइक ब्रोकन पीसेस ऑफ ए बॉटल। अगर कुछ बच्चे जिनकी आंखें कमज़ोर हैं वो चश्मा पहनते हैं तो वो भी ऐसे दिखाई देता है जैसे टूटे हुए ग्लास के साथ जोड़ के चश्मा समहाउ मैनेज किया हो उन्होंने। द स्लम इज़ लाइक ए ब्लॉट एज बिग एज डूम ऑन द मैप्स लाइव्स ऑफ दीज चिल्ड्रन। एक तरह से वो जो स्लम है सुंदर जगह पर, यानी कि वो जिस एरिया में वो स्लम स्कूल है वहाँ पे ब्लॉट का काम करता है, एक ब्लैक स्पॉट का काम करता है, और ये उनकी ज़िंदगी का एक ब्लैक स्पॉट है क्योंकि उससे उनको कोई चार्म, कोई इम्प्रूवमेंट की उम्मीद नज़र नहीं आती है। लास्ट स्टैंजा जो है इसमें पोएट रिक्वेस्ट कर रहा है अथॉरिटीज़ से, अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स। इसमें अब बोला गया है, कैटाकॉम का मतलब होता है बेरियल प्लेस फॉर डेड बॉडीज़, जहाँ पर दफनाई जाती हैं डेड बॉडीज़, उसको बोलते हैं। तो ये बच्चों के लिए एक तरह से कैटाकॉम बन चुका है। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ड इन run azure on gold sands and let their tongues run naked into books the white and green leaves open history theirs whose language is the sun। अब इस स्टैंजा के अंदर पोएट जो है वो एक तरह से रिक्वेस्ट कर रहा है टू अथॉरिटीज़, द चिल्ड्रन विल कंटिन्यू सफ़र दिस हेल अनलेस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लाइक गवर्नर्स, इंस्पेक्टर्स एट्सेट्रा कम टू हेल्प दैम। तो वो कहता है ये बच्चे इसी तरह से तकलीफ़ में रहेंगे, सफ़र करते रहेंगे हेल में, जब तक कुछ ऑफिशियल्स आगे नहीं आते जैसे गवर्नर, इंस्पेक्टर, पॉलिटिशियंस एट्सेट्रा। द लिटिल नैरो होम्स ऑफ द स्लम dwellers आर रेफर टू एज कैटाकॉम्स। तो उनकी जो छोटे छोटे वहाँ पर रहने की जगह है उसको हम कैटाकॉम, जिस तरह से मैंने बताया डेड बॉडीज़ जहाँ पर दफनाई जाती हैं तो बच्चों को भी एक तरह से वहाँ दफना दिया गया है, यानी कि छोड़ दिया गया है। द पोएट डिज़ायर्स दैट दीज चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू रन फ्रीली ऑन द गोल्डन सैंड्स अंडर ए क्लियर स्काई। पोएट कहता है इन बच्चों को भी तो वो आज़ादी दो ना जो हर बच्चे को मिलनी चाहिए, हर इंसान को मिलनी चाहिए। दे मस्ट गेट क्वालिटी एजुकेशन, और पहले इनको बेसिक अम्यूनिटीज़ दो, नेचुरल एनवायरनमेंट दो, और फिर इन बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दो, तभी इनका भला हो पाएगा और तभी एक ज़िम्मेदार सिटीज़न देश के बन पाएंगे। अब पोएम के अंदर कई बार जो है ना इमेजेस, सिंबल्स या पोएटिक डिवाइसेस के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, आप सुनिए। इमेजेस और सिंबल्स की बात करूं तो पेपर में कोई सा भी आएगा तो इनमें से कुछ होगा तो आप एक नंबर आराम से ले सकते हैं, कोई भी दो लिखकर। गस्टी वेव्स, रूटलेस वीड्स, पेपर सीमिंग वाई, ट्विस्टेड बोन्स, सोल क्रीम वॉल्स, टायरलेस वैली, शिप्स एंड सन, बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स, शेक्सपियर्स हेड, क्रैम्प्ड होल्स। कोई से भी एक दो छांट के आप लिख देंगे तो आपको एक नंबर मिल जाएगा। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन का मतलब होता है किसी एक लाइन के अंदर जो सेम अल्फ़ाबेट से रिपीट होने वाले वर्ड्स होते हैं, जैसे फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, बॉटल बिट्स। अब फार फार में दोनों में एफ है, बॉटल बिट्स में दोनों में बी है, श्योरली शेक्सपियर में दोनों में एस रिपीट हो रहा है, तो इसको हम एलिट्रेशन बोलते हैं। सिमिलीज की अगर मैं बात करूं तो इसमें है लाइक रूटलेस वीड्स, लाइक कैटाकॉम्स, लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स, स्लम एज बिग एज डूम। तो इसका मतलब ये हुआ दो चीज़ों का कंपैरिजन करते समय जब लाइक और एज का इस्तेमाल हो तो उसको सिमिली बोलते हैं। इसमें सब जगह लाइक या एज का इस्तेमाल ज़रूर हुआ है। मेटाफोर भी सेम चीज़ होती है, बस फ़र्क इतना है कंपैरिजन करते समय लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं होता। जैसे रैट्स आइज, स्क्विरल्स गेम, ओपन हैंडेड लेट स्काई, स्लैग हीप, स्पेक्टिकल्स ऑफ हीप, white and green leaves, father snarl disease, tree roam, future is painted with a fog, cramped holes, weird skins peep through by wounds, let their tongues run naked into books। तो ये सब के अंदर कंपैरिजन तो है। जैसे हम जनरल कंपैरिजन की अगर मैं बात करूँ तो मेटाफोर का है द कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट, ये उस तरह का है। तो ओवरऑल ये जो पोएम है सोशल इंजस्टिस, क्लास इनइक्वालिटीज़ के बारे में बोलती है और हमें बताती है कि उस एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम के बच्चे कैसे परपिचुअल पॉवर्टी और सोशल इंजस्टिस के साथ वहाँ पर प्रिवेल कर रहे हैं और उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, और लास्ट में वो रिक्वेस्ट है अथॉरिटीज से टू डू समथिंग फॉर दीज चिल्ड्रन। थैंक यू।